करके कुंती ने कहा, कृष्ण जाने को तो तुम चले जाओ और तुम कह रहे हो कि तुमसे हम कुछ मांग लें, तो हे बेटा अगर कुछ देना चाहते हो तो सिर्फ इतनी कृपा कर दो कि मेरे ऊपर से कभी दुख खत्म ही ना हो। कुछ देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। भगवान एकदम अचंभे में पड़ गए, एकदम से सोच में। भगवान सोच, बुआ तूने बचपन से लेके बुढ़ापे तक सिर्फ दुख ही दुख देखे और अब तेरे सुख के दिन आए तो तू हमसे दुख मांग रही है। ऐसा क्या कारण है बुआ? ऐसा क्या कारण है जो तू मुझसे दुख मांग रही है? मुझे बता। तो महाराज कुंती ने आंखों में आंसू लेकर के कहा, कृष्ण कारण तो कुछ नहीं है, कारण सिर्फ ये है कि दुख अगर मेरे ऊपर रहेंगे तो तू ऐसे ही मेरे बच्चों का सारथी बन के खड़ा रहेगा, और अगर मेरे ऊपर दुख आ गए तो कहीं सुख आ गए तो कहीं ऐसा ना हो जो तेरा साथ कहीं छूट जाए। इसलिए मुझे दुख दे दे। सुख नहीं चाहिए, दुख चाहिए। बुआ कुंती ने भी भगवान से दुख मांगे थे। सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए और बलिहारी बा दुख को जो प्रभु से दियो मिलाए। सबसे अच्छा दुख होता है मेरी माँ। दुख आ जाया करे तो कभी सर पकड़ के न बैठा करोगे, अब क्या होगा। अब बहुत सी माताओं को हमने ऐसे देखा है कि दुख आ जाते तो भगवान को गालियां देने लगते हैं। भगवान बहुत बुरा है, हमारे ऊपर दुख ही दुख दिए है, भगवान को गालियां सुनाने लगते। ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले बांके बिहारी लाल। तो संत महात्मा सभी भगवान की शरण में गए। जिसकी जैसा जिसका जैसा भाव बना वो उसी भाव से भगवान को याद करने लगे। और महाराज आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जाके हृदय भक्ति जस प्रीति और प्रभु ते प्रकट सदाय है रीति। कहा जाता है अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जाके हृदय भक्ति जस प्रीति और प्रभु ते प्रकट सदा यह रीति। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होई मैं जान। प्रभु जो है वो हर जगह व्याप्त हैं, सिर्फ हमें पहचानने में देरी लग जाती है। और ये 100 रुपए सौरभ यादव, 100 रुपए मानवेंद्र यादव कटकैया गुरसाईगंज से, इनकी तरफ से ये 100 रुपए आए हैं। और ये आज भैया जी कथा बुकिंग करने आई है। हो गई? ठीक है। तो ये भैया जी गुरसाईगंज से आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। तो भगवान जो है वो हर जगह है। परीक्षा जी सबसे पहले आप पैर मोड़ के ना बैठो। ये पता है पैर मोड़ के बैठने से घर में गरीबी आती है। एकदम चौक मत जाओ, सिर्फ ध्यान से सुनो। और सुनो ऐसे, कथा सुनना वही नहीं होता है कि एक कान से सुनो एक कान से जाप दो कि हाँ ठीक है। ऐसा नहीं, कथा को सुनो फिर उसको उतारो। ज्यादा नहीं, जो मेन बातें हैं वही। हम नहीं तुमसे कहते हैं कि पूरी 9 दिन की याद कर ली ना, जो मेन चीज है वो याद करके जाओ। भगवान हर जगह है क्या नहीं है बताओ? प्रहलाद जी ने कहा था अपने बाप से, सुन तू मेरे मोह मार्ग के पीछे पड़ो है ना, मेरा भगवान हर जगह है। जब प्रमाण दिया था प्रहलाद जी ने अपने बाप से कहा था, सुन मेरा बाप इस खम्भे में है। तो जब हिरण्यकश्यप ने खम्भे पर तलवार चलाई थी तो भगवान प्रकट हुए थे कि नहीं हुए थे? अब बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि हम भगवान को बुलाते हैं तो भगवान आते ही नहीं है।
अरे बुलाने का भाव तो रखो, बुलाने का भाव तो रखो। अब ऐसा नहीं है तुम्हारे घर रिश्तेदार आ गए तो तुमने खूब चाय वाय नाश्ता वास्ता खवाओ और बढ़िया आराम से खवा पिवा के पठा दो, बाद में तुमने कई चाय कुल्लू बनाई थी, रिश्तेदार सब पी गए। चाय नमकीन बिस्कुट बिस्कुट हमने बहुत धरे थे जी, रिश्तेदार कैसे जी सब खाइए। हाँ तो ऐसा भी स्वभाव नहीं होना चाहिए। जैसा मन रखो, याद रखना वैसी बाड़ी रखो। आजकल इंसान के दो चेहरे हैं, दो, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। मुंह पे भलाई और पीछे बुराई, मुंह पे भलाई और पीछे बुराई, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कवि तो महाराज ये कल्पना करते, बड़े सुंदर शब्दों में लिखते। महाराज लिखा है कि विद्या पाई विवाद करे, ध्यान से सुनना, ऐसे विद्वानों का क्या होगा, और करे अनीति और निर्मल ही, फिर बलवानों का क्या होगा। ऐसे विद्वानों का क्या होगा। बात समझ आ रही है दादा? अभी नहीं समझे होंगे आप। कवि कह रहा है कि विद्या पाए विवाद करे, ऐसे विद्वानों का क्या होगा। कैसे? जैसे तुम रास्ते से जा रहे हो, ठीक, सामने से मूर्ख चला आ रहा है, ध्यान से सुनना, तुम खूब विद्वान हो, बहुत बड़े ज्ञानी हो, और तुम रास्ते से जा रहे हो और सामने से एक मूर्ख चला आ रहा है। अब मूर्ख ने तुम्हें देख के दे दी एक गाली और तुमने दे दी 4 गाली, तो वो मूर्ख के तुम मूर्ख। सही याद है कि नहीं है? बताओ। अब भाई जो पागल था वो तो पहले से ही पागल था, वो तो कुछ भी कह सकता है। अब तुमने वो पागल की बात पे और तुमने वह 4 सुनाई दी तो तुम्हारा ज्ञान सब धरो रही है। ऐसे ज्ञान को क्या फायदा? हाँ, तो इसीलिए कभी कह रहे हैं विद्या पाई विवाद करे, ऐसे विद्वानों का क्या होगा, और करे अनीति निर्मल ही, फिर बलवानों का क्या होगा। ऐसे सम्मानों का क्या होगा, करे अनीति निरंजन, फिर बलवानों का क्या होगा। और महाराज विद्वान कहते दबे हुए यज के आगे सच्चे बयानों का क्या होगा। परीक्षा जी, दबे हुए यज के आगे सच्चे बयानों का क्या होगा। अब जो जज दबा हुआ है और इंसान दबता का इसे याद रखो ना, चाहे जज होए, चाहे मिनिस्टर होए, चाहे पुलिस होए, चाहे आम इंसान हो,
इंसान को दबाने वाला सिर्फ एक है, वो है पैसा। बताओ सही बात है कि नहीं है? इंसान को दबाने वाला सिर्फ पैसा है। अगर तुम कोई कांड करिया, बड़ों को हत्या वत्या करिया, मर्डर फर्डर करिया, पहली बात है सब करियो ना। बाई चांस अब कोई गवाह हो गए, तुम गवाह को पैसा दे दो, बोले मुंह मत खोलना, तो वो खोलेगा ना। पुलिस 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 तुम्हें पकड़ने आए, पुलिस को तुम रुपया दे दो, पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है जो तुम्हें पकड़ ले जाए, क्योंकि इसका पहले ही मुंह बंद कर दिया पैसे से। इंसान दबता है तो सिर्फ पैसे से, याद रखना। तबे हुए जज के आगे, बोलो सच्चे प्यारों और रिश्वत लेंगे आईजी, चौकी थानों का रिश्वत लेंगे आईजी, तो चौकी थानों का क्या होगा। दूसरी बात सुनो, अरे बेटियों की हत्या करें, ऐसे मेहमानों का क्या होगा। और माता पिता की सेवा न की, ऐसी संतानों का क्या होगा। बेटियों की हत्या करें, ऐसे मेहमानों का क्या होगा। और माता पिता की सेवा न की, ऐसी संतानों का क्या होगा।